आप बताइए जी, व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू डू क्वेश्चन आंसर्स टुमारो, या फिर क्योंकि आपका, अरे भाई योगिता जी पीडीएफ दे देंगे, थोड़ा सब्र करो। वैसे उसमें मैंने अपलोड कर दी है, क्या बोलते हैं, जो आपका लिंक बना हुआ है ना बिटले लिंक में, उस पर अपलोडेड है। बोलिए बोलिए आप लोग, बोलिए फटाफट से। 22 स्टूडेंट्स हैं भाई हमारी क्लास में। क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, ठीक है, बिकॉज इस संडे आपका टेस्ट नहीं है, ठीक है, तो देयर विल बी नो क्लास ऑन सैटरडे ऑल्सो। चलिए जी, देखो हमने उस दिन क्या स्टार्ट कर दिया था मैम, मसल्स वाला पार्ट जो था, मसल टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। और मसल्स का काम आपको पता है कि क्या काम है, कि ये हमारी जो है बनी हुई होती है मसल फाइबर से। अभी छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग कर रहे हैं, आपको पता है क्योंकि हमने बहुत ब्रॉड में जाना है, ठीक है। तो ये मसल फाइबर्स हैं, सॉरी, जो हर एक मसल है वो किससे मिलके बनी हुई है, वो हमारे मसल फाइबर से मिलके बनी हुई है। और मसल फाइबर्स जो है, देखो ऐसे याद रखना है हमें, जस्ट 1 सेकेंड, कि मसल, ठीक है, मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है, एंड मसल फाइबर्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ मायोफाइब्रल्स। किससे बनी है बच्चा जी? मैम ये मायोफाइब्रल से बनी हुई है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, चलिए जी। ये जो है हमारा, ये सीक्वेंस आपका एकदम पिद्दी सा सीक्वेंस है, और आई गेस आप सारे के सारे इसको याद कर देंगे कि मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मायोफाइब्रल्स, ठीक है। ये लाइन सबको याद हुई है एक बार में? जल्दी से बताओ फटाफट से, ऐसा थम्स अप या फिर कुछ भी टैप टैप करो कि तुम लोग को मेरी आवाज आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए जी, तो ये दोनों लाइन हमारी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मसल फाइबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है जैसे हमारा हर्ट का काम है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, वैसे ही इनका भी है। ये मसल फाइबर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। कब? जब हम वही आपके क्या बोलते हैं उसे, डंबल्स डंबल्स उठाते हैं, या कोई भी चीजों को मूव करते हैं, या कुछ भी तरीके का काम करते हैं, तो हमारी मसल्स जो होती हैं क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है। तो मसल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है बच्चा जी? मसल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और उसी दिन आपकी क्लास की एक बच्ची ने बताया था हमें, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है मैम? टू, आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना इज योर लोकोमोशन। एंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं जस्ट अपने पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मूव करना, ठीक है। एक आप जगह पे फिक्स हो और तब मूवमेंट देना। जैसे कि प्लांट्स जो है हमारे क्या करते हैं, प्लांट्स मैम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, प्लांट्स मैम हमारे मूवमेंट करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम लोकोमोट करते हैं। किसी को इस बारे में कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ फिर। आगे हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा मैंने आपको करा दिया था बट थोड़ा लेट हो रहे थे हम। तो क्या है, मसल्स की हमने 3 टाइप्स की मसल्स पढ़ी। कौन कौन सी है मैम? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। बहुत ही सिंपल सी चीजें, इनके बारे में हमने उस टाइम पे समझ भी ली थी कि स्केलेटल मसल्स को हम क्या कहते हैं मैम? स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। क्या कह रहे थे हम? स्ट्रिएटेड मसल्स। कैसी थी? कुछ इस तरीके से हमने मसल्स बनाई हुई थी, ठीक है। स्ट्रिएटेड मतलब क्या? स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन मतलब क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में नहीं बोलते हैं धारियां, है ना? क्या कहते हैं हिंदी में हम हिंदी में कहते हैं मैम उन्हें धारियां। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे करके स्ट्रिएशंस थ्रू आउट द मसल्स, आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा? थ्रू आउट द मसल्स मैम हमें स्ट्रिएशन देखने को मिलता है इन वाली मसल्स में, जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। साथ में इसने कहा है कि मैम ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब क्या बताया था उस दिन? मैम जो वॉलेंट्री हमारी इच्छा से चलती। कंट्रोल में बिल्कुल होता है। सही। अब स्केलेटल से भी आप समझ सकते हो वर्ड को कि वॉलेंट्री क्या होता होगा, कि वॉलेंट्री मतलब क्या होता होगा, जिनका जो मूवमेंट है हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, पहला पॉइंट तो स्ट्रिएशन, दूसरा पॉइंट हो गया था हमारा कि ये वॉलेंट्री है जिनका मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट वाज, मैंने आपको क्या बताया था कि ये मैम मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, है ना? एक में एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लिख लोगे इस पर्टिकुलर एक के बारे में? यस मैम लिख लेंगे। फिर आई हमारी स्मूथ मसल्स, जिनको हमने कहा नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, और इसका डायग्राम भी कैसे बनाया था, मैंने बड़ा प्यारा सा ही डायग्राम बनाया था, और आज भी लो प्यारा सा ही बन गया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, और हर एक में असल में एक ही न्यूक्लियस है,
ठीक है, तो ये कैसी है, पहला पॉइंट है मैम नॉन स्ट्रिएटेड, ठीक है, स्मूथ है इसलिए हम इसको स्मूथ कहते हैं। और दूसरी क्या है, विसरल मसल्स हैं, विसरल मींस नाजुक, ठीक है, विसरल मींस जो उनका, जो हमारे नाजुक ऑर्गन्स में मिली होती हैं, जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनसे मिलके बनी हुई होती है। अभी आप सीखोगे कि कौन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको फॉर्म करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स भी हमारे क्या है, जो हमारे हर्ट में प्रेजेंट है। इनका एक स्पेसिफिक लोकेशन है कि ये सिर्फ हर्ट तक ही हमारे रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। देखो जी, फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक बार और पढ़ना है इसको, बट हम पढ़ेंगे मंडे से बहुत ही अच्छे से। चलिए, और वो पूरा वीक हम मंडे से लेके जो 4 हमारी क्लासेस होंगी ना, उस वाले चैप्टर उन वाले से ही करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट। दे आर अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स, ठीक है मैम, वी आर क्लियर। स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, वी आर क्लियर। मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, दिख रहा है आपको, पैरेलल फैशन में है ये। पैरेलल समझते हो ना, जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, है ना, एक दूसरे के क्या बोलते हैं, बराबरी से जा रही होती है, एक दूसरे के उसमें रहती है, ठीक है। तो ये भी मैम हमारी पैरेलल मसल्स हैं, हमें क्लियर है। A sheath of tough connective tissue encloses the bundle of muscle। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस पूरे के ऊपर ना मैम क्या है, इस पूरे के ऊपर एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है बच्चा, एक हमारे पास शीथ प्रेजेंट है, ठीक है। शीथ मतलब कैसे, कि हमने कोई भी चीज ली है और उसको एक पॉलिथीन में डाल दिया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शीथ, कि एक पर्टिकुलर क्या है, शीथ जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। चारों पॉइंट्स क्लियर है बिल्कुल। और 5वां इसका डायग्राम, ठीक है, 5 पॉइंट लिख के आ जाओगे, इससे ज्यादा हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाओ जी, वॉलेंट्री मसल्स क्या कह रही हैं या स्मूथ मसल्स क्या कह रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विसरल मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है जो इंटरनल है, प्लस क्या करते हैं हमारे लिए। हाँ जी विवेक। स्केलेटल का 4th पॉइंट बता दें। स्केलेटल का 4th पॉइंट, स्केलेटल का 4th पॉइंट बच्चा कुछ भी नहीं है। स्केलेटल का 4th पॉइंट सिंपली ये कह रहा है कि अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस सेवरल बंडल ऑफ मसल्स। जो हमारे ये मसल्स का बंडल है ना, पता है ना, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ लिया ये पार्ट, कि हमारी जो मसल्स हैं वो कैसे मायोफिब्रिल्स के जैसे, वो नहीं तो क्या बोलते हैं विवेक, आप ऐसे समझो, लकड़ी का गट्ठर नहीं बनाते हैं हम लोग, मतलब हम नहीं बनाते, पहले जमाने में वो स्टोरी नहीं सुनी थी, लकड़ी का गट्ठर बना दिया, एक एक लकड़ी को जोड़ के, है ना, एक एक लकड़ी को जोड़ के तुमने लकड़ी का पूरा गट्ठर बना दिया, उसी को हम कह रहे हैं मसल का बंडल। और उसके ऊपर क्या कर दिया कि हमें पता चला कि मैम बारिश आने वाली है, तो हमने उसके ऊपर पन्नी डाल दी या पॉलिथीन डाल दी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक कवरिंग हो गई, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई उसके लिए। बस ये यही बात कहना जा रहा है कि एक शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है इसमें, जो कि इंक्लोज करती है हमारे बंडल ऑफ मसल्स को। अब ठीक हुआ विवेक? यस मैम। चलो जी, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गई, इनको हम कह रहे हैं मैम वॉलेंट्री मसल्स, एंड क्या है, फ्यूसिफॉर्म। फ्यूसिफॉर्म क्या है मैम, अभी पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्यूसिफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, फाइबर्स टेपर एट बोथ द एंड। वो हमारे मसल फाइबर्स या वो हमारी मसल जिनके दोनों एंड्स कैसे हैं, टेपरिंग है। टेपरिंग मींस पतले, ठीक है, बीच में मोटे, साइड में पतले, जैसे हम लोग नहीं करते हैं, आई डोंट नो तुम लोगों ने किया है या नहीं, जो बबल गम खाते हैं फिर उसको ऐसे करके पकड़े खींचते हैं, तो मोटा पार्ट बीच में रह जाता है, साइड में सब्जी भी होती है ऐसी, सब्जी भी होती है ऐसे, बीन्स वाली होती है ना, पता नहीं, ग्रीन कलर की होती है। हाँ हाँ, मैम, बीन्स ही बोलते हैं उसे, अलग अलग तरीके की तो बीन्स होती है। चलो, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि मैम इसमें कोई भी स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं है, क्या है, कोई भी स्ट्रिएशन नहीं है, हाँ मैम हमें ये क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर। क्या कह रहे हैं, सेल के जो जंक्शंस होते हैं वो इनको एक साथ में पकड़े होते हैं, एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। अगेन द सेम थिंग, कि ये भी हमारे क्या है, एक शीथ के अंदर ही कवर्ड है, ठीक है, ये भी हमारे क्या है, शीथ के अंदर ही कवर्ड है। फिर कह रहे हैं दे आर सीन इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जो हमारे जितने भी स्मूथ वाले ऑर्गन्स हैं, वहां पे हमारे कौन से, जिससे हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, वहां पे हमारे पास कौन सी मसल्स है मैम, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर सीन इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज हमारे ब्लड, ठीक है। चलो जी, आगे आ जाओ जी। आगे क्या है, सबसे इजी वाला पार्ट हमारा, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में क्या है, पहली बात तो ये कह रहा है मैम इनवॉलेंट्री है, ठीक है मैम, इससे पिछले वाला भी इनवॉलेंट्री था, यस मैम, बट इससे पिछले वाला क्या स्ट्रिएशंस थी उसमें,
नहीं थी। तो कार्डियक मसल्स के जो कैरेक्टर हैं वो हमारे स्मूथ मसल्स और जो पहला वाला है हमारा कौन सा था, स्केलेटल मसल, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, एक से हमने इनवॉलेंट्री वाला फीचर ले लिया और दूसरे का क्या है, और दूसरा है मैम कि दूसरे वाले का फीचर जो स्ट्रिएशन वाला था, कि इसमें हमारी स्ट्रिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। और न्यूक्लियस भी देखो कैसे दिख रहे हैं आपको, क्या ये आपको मल्टी न्यूक्लियस नहीं दिख रहे हैं? एक से ज्यादा न्यूक्लियस है एक टाइप के सेल में, है ना, है। ठीक है, तो अगर आप इसका पॉइंट अपने हिसाब से लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे? पहला पॉइंट लिख लोगे मैम इनवॉलेंट्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे मैम स्ट्रिएशंस प्रेजेंट, और थर्ड पॉइंट मल्टी न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बच्चा जी, सोनिया जी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना है मैम मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। फिर कह रहा है जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, और इनके बीच में क्या आपको दिख रहा है? एक जंक्शंस भी दिख रहे हैं। जंक्शंस मींस एक बैरियर टाइप के भी दिख रहे हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट आउट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। वही चीज कि यहाँ पे इनके पास क्या है, सेल के जंक्शंस भी प्रेजेंट हैं। फिर कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन, जस्ट वन सेकेंड, कम्युनिकेशन जंक्शन जो हमारे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क वाले, ठीक है, दीज allow the cells to contract as a unit when one cell receives a signal to contract and its neighbor cell। मतलब क्या कहने का है कि यहाँ पे कार्डियक मसल का काम क्या है, बहुत ही अच्छे से आप जानते हो कि कार्डियक मसल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। जब उसका, यहाँ पे जो ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जब उसका नेबरिंग सेल उससे कहेगा कि भैया अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब उसका नेबरिंग सेल ने कहा कि अब तुम रिलैक्स करो तो वो रिलैक्स करेगा। दैट मीन्स इन सबकी एक्टिविटीज जो हैं कैसी हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इस बात को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छे से कि ब्लड हमारा क्या करता है, राइट आर्टरी से आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही पढ़ा है आपने। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट आर्टरी से आता है तो हमारा ये वाला पार्ट क्या हुआ, ओपन हो गया, या फिर आप ये समझ लो कि वो क्या हो गया, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका नेबरिंग सेल में क्या कोई फर्क पड़ रहा है? अभी नहीं पड़ रहा है। बट जैसे जैसे ये फिल होता है, आपको पता है यहाँ पे कौन सी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली 10th में पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे मैम ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ये क्या करती है, इन वाले वॉल्व्स को फिर से क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि अब ब्लड जो है इसमें भरेगा, और ये जैसे ही ब्लड भरा, ब्लड ऐसे करके, ऐसे ये जैसे कटोरी नहीं होती है, कटोरी में पानी जैसा है, कटोरी नहीं रबड़, और रबड़ में आपने क्या करा, ऐसे करके दबा दिया, जैसे कि हमारा गुब्बारे में पानी भर के आपने ऐसे दबा दिया, क्रैक कर गया और वो पड़ोसी वाले में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर वो निकल जाएगा। यही चीज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन जंक्शंस होता है इनका कैसा है, इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू होता है। अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह ये काम करते हैं। जब उनके पड़ोसी वाले सेल उनको सिग्नल देंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एल्स वो मस्त अपने रिलैक्स पोजीशन में पड़े रहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ ये थर्ड पॉइंट, ये सिंपल वाले पॉइंट, ये थोड़े से। हाँ जी नरगिस, नरगिस आप कुछ कह रहे हो? ओके जी, अब हमारा आ गया लास्ट पार्ट जिसका नाम हमारा क्या है, न्यूरल टिश्यूज। क्या कह रहे हैं न्यूरल टिश्यूज बच्चा? फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल टिश्यू का काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते हो, ये वाला डायग्राम आपने कहा, आपने 10th में जरूर देखा होगा, और अब अगर 10th में नहीं देखा तो अभी तो देख ही लो। अभी जब हम लोग लास्ट में वो चैप्टर करेंगे ना, क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स वाले, उसमें तो पूरा चैप्टर ही यही है। ठीक है, तो एकदम अभी हल्के हल्के से देख लो जितने की जरूरत है। ये न्यूरल टिश्यू का काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं लिख रही हूँ, तुम अपनी बुक्स खोल के बैठे हो, या फिर बैठ के क्या मेरा वीडियो तो देख रहे हो, साथ में वो चल रहा है मम्मी का सीरियल तो वहां पे भी नजर जा रही है। हर एक एक्टिविटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर न्यूरल टिश्यू। तो ये कौन कर रहा है, न्यूरल टिश्यू। आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे यहाँ ब्रेन से स्टार्ट होके पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। ठीक है, अलग अलग प्लेस में उनके अलग अलग नाम होते रहते हैं बस। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट कराता है। कंट्रोल मतलब कि आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपस में कोऑर्डिनेशन रखना।
दोनों का मतलब अलग अलग है। कंट्रोल का मतलब क्या, कि तुम्हारी एक्टिविटीज पे कंट्रोल कर रहा है वो, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपस में कैसे इनको कोऑर्डिनेट करना है, कि एक सेल ने इंफॉर्मेशन दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, और ये आपको पता है कैसे होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, ठीक है। तो वही चीज ये समझा रहा है कि न्यूरल टिश्यू का काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि इनकी यूनिट क्या होती है, तो बहुत अच्छे से हमें पता है, न्यूरॉन्स। ये डायग्राम सबने बनाया होगा, है ना? यस मैम। यस ठीक है, मैम। सबने बहुत ही अच्छे से बनाया होगा और बहुत बार बनाया होगा। ये मतलब ना फेवरेट है उन लोगों का, पता नहीं क्यों इतना प्यार है इस डायग्राम से। बट ये अगर आपने ना, देखो आपने जितना बनाया होगा बच्चा, मैं बताती हूँ आपको, आपने जितना सीखा होगा वो इतना, यहाँ से इतना, ये भी वो भी ना सीधा देखा होगा आपने। मैम नीचे वाला भी सीखा है, मैम ने बताया है। अच्छा प्रियंका जी, ठीक है। बट अब मैं भी आपको दोबारा से बता रही हूँ कि यहाँ पे जो चीजें हैं अब आपको समझ में आ रही है ट्रांसफर कैसे हो रही है, कि एक का ये क्या बोलते हैं इसे, क्यों प्रियंका, प्रियंका जी क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर वाले को? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, इसके अलावा भी कुछ नाम है क्या इसका? क्या दीक्षा? सिनेप्सिस। बिल्कुल सही जी प्रियंका जी, अब लगा कि हाँ आपकी मैम ने पढ़ाया। स्नैप्स कहते हैं इन्हें हम, ठीक है। स्नैप्स, केमिकल और फिजिकल दो तरीके के स्नैप्स होते हैं, बट अभी के लिए आप क्या सीख लो, इसे हम स्नैप्स कहते हैं मैम। कि यहाँ पे जो हमारा ये स्नैप, ये है क्या बोलते हैं इसके जो क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट को, मैं खुद नाम भूल गई इसका, ठीक है। हमारे जो ये डेंड्राइट्स हैं, दूसरे के डेंड्राइट से एक्सॉन्स, ठीक है। एक्सॉन्स जो है दूसरे के डेंड्राइट से क्या करते हैं, मिलके जो है डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इनका ये वाला जो डायग्राम है बहुत रेयर मिलता है हमें, बट यस मेरे पास था, सो आई जस्ट गॉट दैट फॉर यू। चलिए जी, आगे कहानी क्या है इसकी हमारी मैम। पहला तो हमने सीख लिया कि मैम ये नर्व को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, न्यूरॉन इनकी यूनिट है। न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय द न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चा जी, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं मैम न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। चलो जी याद रख लेना अभी के लिए, न्यूरोग्लियल मेक्स अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। कितने न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं हमारे, 1/2 ऑफ द न्यूरल वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। 1/2 ऑफ द मोर देन 1/2 मतलब क्या हुआ, कि अगर हमारे पास सपोज करो 100 नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स हैं तो न्यूरोग्लियल सेल्स कितने होंगे, अराउंड 50 to 60 कह सकते हो, है ना। 100 नर्व सेल्स में हमने क्या कहा, न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यूज, ठीक है। न्यूरल टिश्यू का कितना, मोर देन 1/2 ऑफ द ये बना रहे होते हैं। फिर कह रहे हैं व्हेन द न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, जब न्यूरॉन हमारा स्टिमुलेट करता है तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अभी नहीं, अभी आपके लिए जरूरत नहीं है। हम लोग लास्ट में, लास्ट जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसे, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के इसको, ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर मतलब मैंने ही आपको पढ़ाया तो मैं लिख के दे सकती हूँ, तुमको मजा आएगा कि कहाँ मैम सोडियम चैनल खुल रहा है, पोटेशियम बंद हो रहा है, फिर सोडियम पोटेशियम पंप एक साथ खुल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और उसी से हमारा क्या होता है, जो ये सारी चीजें होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। अभी के लिए बस आपने इतना ही सीखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्या है, ऑर्गन सिस्टम। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कि टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब इनका काम क्या है, कि जब हम लोग ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। लाइक क्या, लाइक हमारा मैम सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। लाइक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे ही एग्जाम में एक्सप्लेन करना है आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे कौन कौन से हैं बच्चे, ब्लड, वेन्स, आर्टरीज, हार्ट, कैपिलरीज। कैपिलरीज, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, हाँ जी ये रियल हार्ट है बच्चा, ठीक है। अभी तो तुम लोग जब देखोगे ना लैब में तब चक्कर खा के गिरोगे। चलो दूसरा अगर हम बात करें कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से पार्ट है, ईसोफेगस, माउथ, और क्या बोलते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, और जितने भी एनस, ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ऐसे ही। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी क्या है, हाँ जी बच्चा बिल्कुल सही, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मैम
तो ये वाला पार्ट मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना चाहिए आपको, ये वाला पार्ट से आप अपनी तरफ से ही क्लियर हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला ऑर्गन, ठीक है, जो कि हमें खत्म करना है आज के आज ही, ठीक है। चलिए जी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाले पार्ट पे हम आ गए हैं। किसके हमारे पास हैं ये तीनों, अगर आप देख रहे हो तो बड़े ही गंदे से लग रहे हैं ये, बट यस मजे करेंगे इनके साथ, ठीक है। क्या है ये? अर्थवॉर्म, देन हमारा कॉकरोच और हमारा फ्रॉग। अच्छा, अभी ये किसी को बताने का तो जरूरत नहीं है ना कि मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल फीचर, एनाटॉमी मींस इंटरनल फीचर, नो मैम। है ना। इससे अब हम लोग क्लियर है बिल्कुल। चलो जी आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहे हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म से अब हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो बच्चा जी देखो, मुझे पता है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट यस नीट के सिलेबस से अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जब अगर हम, इसीलिए मैंने आपको जो लेके आई हूँ ना स्लाइड्स, हार्डली 20 या 25 स्लाइड्स हैं, तीनों उसमें खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो स्पीड रहेगी वो थोड़ी सी भागती हुई लगेगी आपको, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चल लगेगी, क्योंकि अभी के लिए आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। चलो जी, कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? एनालिडा, ये सब रटने वाला है, आपने खुद ने देखना है। क्लास कौन सी है? ओलिगोकाइटा। जीनस कौन सा है जो रटना है तुम्हें? फेरेटिमा पोस्थुमा। जीनस क्या है? फेरेटिमा। स्पीसीज क्या है? पोस्थुमा। याद रहेगी ये बात, याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। फिर कह रहा है अर्थवॉर्म इज रेडिश ब्राउन, पता है आपको, टेरेस्ट्रियल इन्वर्टेब्रेट है, ठीक है मैम। इट इनहैबिटेट्स द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। कहाँ रहता है ये सॉइल? आपको पता है सॉइल के अंदर क्या पे ऐसे डिगिंग करते रहते हैं पूरे टाइम, है ना, छेद बनाते रहते हैं, एक जगह से छेद बनाते हैं और दूसरी जगह पे निकलते हैं, कुछ इसी तरीके से आपने देखा होगा। और जहां से भी ये निकलते हैं उसके आसपास आप देखते होगे कि ऐसे मिट्टी के थोड़े से ढेर लगा होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या? अर्थवॉर्म का घर। ये कैसे, तुम्हारे चक्कर मेरी वो चली गई स्क्रीन, जस्ट 1 सेकेंड। क्या मैसेज लिखा है? ये कैसे नेम, इनको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, पढ़ा है ना, ठीक है जी प्रियंका जी। चलो जी, फिर आ गया कि हमारे पास कि ये कैसे रहते हैं, ये हमें समझ में आ गया कि ये मिट्टी में मैम बिल बना के रहते हैं और उन्हीं मिट्टी को खाते भी रहते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म्स हमारे पास कौन से हैं? तो फेरेटिमा एंड लिम्ब्रिकस। ये भी नाम आपको याद होने चाहिए, दो ही लेके आए हैं इसलिए। फिर है, अब आया इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे आपको, मैं फिर से बोल दे रही हूँ ये बात। आपको पता है कि अर्थवॉर्म की पूरी बॉडी कैसी होती है बच्चा? सेगमेंटेड। ये बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी जब हम मेटामेरिज्म पढ़ रहे थे। मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन भूलना नहीं है, गजनी इफेक्ट में नहीं जाना है, ठीक है। तो हाँ मैम, हमने पढ़ा था कि पूरी की पूरी इनकी बॉडी जो है, पूरी की पूरी बॉडी मैम सेगमेंट्स में थी। अब ये कह रहा है कि पहले सेगमेंट को, ठीक है, सबसे पहले सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट सेगमेंट को हम कहते हैं मैम पेरिस्टोमियम और द बकल सेगमेंट, क्योंकि यहां से ये खाना खाते हैं, हम भी बोलते हैं ना बकल कैविटी, ठीक है। उसमें इनके क्या होता है? माउथ प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि उसके बाद एक लोब है, प्रोस्टोमियम। पहला वाले को क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम। सेकेंड वाले को कहते हैं प्रोस्टोमियम। वो क्या कर रहा है? कवर करता है माउथ को, माउथ को कवर कर रहा है। तीसरा है पॉइंट इसका कि प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। सेंसरी इन फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नर्व सेल्स आपको देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। प्रोस्टोमियम जो है वो सेंसरी होता है एंड इज यूज्ड टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इन विच द अर्थवॉर्म क्रॉल। मतलब क्या? इनका काम है डिगिंग का, ये हेल्प करता है अर्थवॉर्म को अंदर जाने के। तो इस वाले पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। पहला सेगमेंट क्या है? पेरिस्टोमियम के बारे में, ठीक है, पेरिस्टोमियम जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं, और वो फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और सेकेंड हमारा क्या है? एक लोब है जिसका नाम है प्रोस्टोमियम, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी नरगिस। मैम आवाज नहीं आ रही। यार ऐसे मत बोलो कि आवाज नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। मैम
Okay, ब्रेक चलिए। हो रही है। लॉन्ग ये कैसे हैं आपको अभी आपको पहले से भी पता है कि लॉन्ग है, सेगमेंटेड है और सिलेंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, थैंक यू जी अंजलि जी। नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितनी हो सकती है इसमें? 100 से 120। ये जो है ना this कितनी होती है? 100 से 120। डॉर्सल सरफेस हैज अ डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन। डॉर्सल सरफेस मतलब ये जो पीछे वाला सरफेस है, ठीक है, इसके पीछे वाले सरफेस पे हमको कैसा दिख रहा है? डार्क सरफेस है ये। मैम कैसा है? डार्क सरफेस है विद अ मीडियन मिड डॉर्सल लाइन। एक बीच में मिड डॉर्सल लाइन भी जा रही है इसके। ठीक है, अब देखो फॉर दोस्त जिनको क्या बोलते हैं प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम बहुत अच्छे से देखना है, तो ये रहा सबसे पहला सेगमेंट इज योर प्रोस्टोमियम, जहां से हमारा माउथ ओपन हो रहा है, और पहले सेगमेंट का नाम है मैम हमारे पेरिस्टोमियम। यही पढ़ा था अभी हमने लास्ट स्लाइड में। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपने देख लिया तो आपको लगभग लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जितना मैंने लिखा है ना, इट इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। ये रहा डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड। ठीक है, सॉरी जी। ये जो डॉर्सल साइड है आपको बताया कि ये कैसा होता है मैम, डार्क होता है। और अगर आप इसमें देख रहे होगे ना, तो ये मैंने नहीं बनाई है, ये नेचुरली इनके अंदर इनबिल्ट है कि यहाँ से ये पूरा का पूरा एक मिड से लाइन जा रही है। ठीक है, बीचों बीच से इनके एक मैम लाइन। ये जो ब्लैक लाइन है, हाँ जी बच्चा, जो ये ब्लैक लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है? डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। तो वेंट्रल सरफेस में वो लाइन नहीं दिख रही है मैम, डॉर्सल सरफेस में वो लाइन दिख रही है मैम। ठीक है जी, चलो जी। डॉर्सल सरफेस है द डार्क मीडियन डॉर्सल लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? डॉर्सल ब्लड वेसल। क्या है ये इनकी ब्लड वेसल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है along the longitudinal axis of the body। कैसे? longitudinally, ऐसे throughout the body scattered रहती है। चलिए जी, अब क्या है इनके साथ? 4 pairs of spermathecal apertures are found on the ventrolateral sides of intersegmental grooves। क्या कह रहे हैं ये? कि 4 pairs of spermathecal aperture प्रेजेंट होते हैं। spermathecal aperture मतलब spermathecal aperture मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रियंका का तो हमेशा ऐसे हो जाता है। कोई भी? नो? चलिए जी। मैम अपने आप क्या प्रियंका? मैम कुछ नहीं। ओके जी, कोई बात नहीं। 4 पेयर स्पर्माथिकल अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स, 5th और 6th सेगमेंट में। जब हम 5th और 6th सेगमेंट में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे क्या है? कुछ अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे? अब यहाँ पे स्पर्म की सिंथेसिस करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। आपको में से आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं कि ये किस टाइप का एनिमल है? हर्माफ्रोडाइट। कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट? इस डायग्राम को देख के भी नहीं बता लगा पा रहे हो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? चलो मैं ये हिंट दे देती हूँ कि उसके सेक्स से रिलेटेड है। कहाँ गए मेरे होशियार लोग? 26 लोगों क्लास में फिर भी ना पढ़ा रहे हो। बाइसेक्सुअल होता होगा वो। हाँ जी विवेक जी, यही तो सुनना था मुझे। दोनों ही सेक्सेस मैम एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं। आज की क्लास, खुशबू आप न्यू हो आज क्लास में? नो मैं पहले संतोष के नाम से ज्वाइन होती थी, बट अब मैंने अपना गूगल अकाउंट बना लिया है। ओके जी, आपका डीपी भी चेंज है ना, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। कोई बच्चा जो न्यू है क्लास में आज? वैसे तो सब पुराने ही दिख रहे हैं मुझे। नहीं प्रियंका जी, मुझे तो लग रहा है आपको मॉनिटर डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास का। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्पर्माथिकल अपर्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब अभी हम देखेंगे कि इनका काम क्या है। ठीक है, इन मेच्योर वॉर्म्स मतलब अर्थ वॉर्म्स में ही बात कर रहे हैं, सेगमेंट 14 एंड 16 आर कवर्ड बाय डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसे हम कहते हैं क्लाइटेलियम। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है आपके पास। देखो आपको ना जो यहाँ पे याद करने वाला पार्ट है ना बच्चे, वो कैसे याद करना है मैं आपको पहले वो बताती हूँ। ठीक है, देखो जी, आपने क्या करना है, इससे पहले वाला पेज कर दो। ये रहा हमारा मैम अर्थवॉर्म। ऐसे ही बनाना अपनी कॉपी में, ट्रस्ट मी। ठीक है, ऐसे करके मैम ये अर्थवॉर्म बना लो और प्रॉपर सेगमेंट दे दो। ठीक है, प्रॉपर सेगमेंट। पहले वाले का नाम क्या है मैम हमारा? पेरिस्टोमियम। ठीक है, पेरिस्टोमियम के पार्ट्स भी याद करने हैं। प्रियंका भी बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, और इसी पेरिस्टोमियम को हम क्या कहते हैं मैम? बकल कैविटी,
ये कहा था हमने, बकल कैविटी, ठीक है मैम। फिर जो इसका माउथ वाला पार्ट है, जो पेरिस्टोमियम के आगे मैंने तुमको दिखाया था, कहाँ पे, ये ठीक है, प्रोस्टोमियम जिसे हम कहते हैं। ये माउथ वाला जो पार्ट है, जो कि हमारी पहली, ये फर्स्ट सेगमेंट है मैम। इसको भी पता है, यहाँ मत लिखो सर पे, इसके पड़ोस में लिखो कि ये मैम फर्स्ट सेगमेंट में है, ठीक है मैम, ये हमें क्लियर हो गया। फर्स्ट सेगमेंट के भी आगे मैम क्या है, एक माउथ वाला पार्ट है, उसका नाम क्या है मैम, उसका नाम है प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं ये, फिर क्या, अभी हमने कि ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा, फिफ्थ से लेके 10th तक में शायद ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिफ्थ से 10th तक में, 9th तक में, ठीक है। 4 स्पर्माथिकल अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 4 पेयर्स हमारे स्पर्माथिकल अपर्चर्स के प्रेजेंट है, फिफ्थ से, मेरा फिफ्थ सेगमेंट से लेके 9th सेगमेंट तक। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है मैम, स्पर्माथिकल अपर्चर्स, ठीक है। स्पर्माथिकल अपर्चर्स प्रेजेंट है मैम, कहां से कहां तक में, 5th to 9th सेगमेंट, ठीक। फिर आगे अभी हमने कौन सा सीखा, 11 टू कहां तक, 15, 14 to 16. 14 तक था ना शायद, हाँ, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, डाउट में क्यों ही रखना। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ गया, 14 to 16, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये हमारा 9 तक आ गया था, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 14, 15, 16, ठीक है। 14 to 16 मैम क्या है हमारा, एक कवरिंग है, किसकी कवरिंग है मैम, क्लाइटेलियम की, ठीक है। क्लाइटेलियम की कवरिंग है, कहां से कहां तक है, 14 to 16 सेगमेंट। आप जो बनाओगे ना वो ऐसे ही बनाना, क्योंकि मैं आपको ना ये लिख के दे रही हूँ यहाँ पे कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अर्थवॉर्म वाले पार्ट में जब भी क्वेश्चन आता है, जैसे तुम लोगों ने भी बताया ना कि मैम कौन सा वाला पार्ट मैंने भी पूछा था, नर्व सेल वाला, कि मैम वो हमारे में आया था 10th के एग्जाम में, तो जैसे वो फेवरेट पार्ट है ना, सेम ये इसकी कहानी भी है, ये भी एग्जामिनर्स का फेवरेट पार्ट है, ठीक है। चलो जी, आगे क्या है हमारे पास, एक मेच्योर वॉर्म में क्या प्रेजेंट है, 14 से 16 जो सेगमेंट है, दे आर कवर्ड बाय अ डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। हाँ जी विवेक, मैम प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम में फर्क क्या है? देखो एक बार इसे, देखो देखो देखो, पेरिस्टोमियम हम कहते हैं उसकी पहली सेगमेंट को, ठीक है। पेरिस्टोमियम हम कहते हैं उसकी पहली सेगमेंट को, और प्रोस्टोमियम कहते हैं उसके माउथ के कवर को, उसके माउथ के कवर को, ठीक है। इसीलिए तो मैंने ये डायग्राम डाला आपके लिए, ठीक है बच्चा जी। ओके। चलिए जी, अच्छा एक चीज और यहाँ पे कि रिंग ऑफ सिटे भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हर एक उसमें रहेगा रिंग ऑफ सिटे, अभी देखते हैं अगर आपके में है, मतलब स्लाइड्स में है तो ठीक है, वरना लास्ट में मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। एक ग्लैंडुलर टिश्यू है जिसको हमने क्या कहा, क्लाइटेलियम कहा, कौन से पे प्रेजेंट है, 14 to 16 सेगमेंट में, ठीक है। 3 पोर्शन डिवाइडेड है। हाँ जी प्रियंका, मैम आपने अभी बोला कि इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बस नाम लिखने के लिए आते हैं, और नाम लिखने के आती है। लिए पूछते हैं बच्चा जी इसमें, 4th से 6th सेगमेंट का नाम क्या है, 11, 14 to 16 का सेगमेंट का नाम क्या है, ठीक है, या उनका काम क्या है, ठीक है, उससे वैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके। हम लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना प्रियंका, ठीक है। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है। प्री क्लाइटलर समझ में आ रहा होगा कि क्लाइटेलियम से जितने भी पहले वाला पार्ट होगा, 14 to 16 हमने कहा कि इससे पहले वाला पार्ट है, तो 1 से 13 तक क्या हो गया हमारा, प्री क्लाइटलर, 14 to 16 क्लाइटलर, और 17 से लेके लास्ट पार्ट हमने कितने कहा, 100 के लगभग रहती हैं सेगमेंट, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट क्लाइटलर। क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी। Yes, चलो ma'am. आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ किसके बारे में, देखो जो मैंने आपको पहले वो वाला बताया था पार्ट, अभी 5th और 6th, अभी इस पे हम आएंगे वापस से, ठीक है, कि यहाँ पे ये हमारे क्या है, प्रेजेंट है ये spermatogenesis, ठीक है। चलो जी, अ सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट। 14 सेगमेंट में ये रहा, वही चीज फिर से प्रियंका देखो, आप भी याद रखना था, प्रियंका का तो है ही, अभी उन्होंने क्योंकि पूछा था, बाकी सबके लिए भी यही है, आपको याद होना चाहिए कि कौन से पेयर में क्या प्रेजेंट, कौन से सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है। कि 14 सेगमेंट में एक सिंगल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट है, कौन सा, फीमेल जेनाइटल अपर्चर,
ठीक है, एक फीमेल अपर्चर हमारा प्रेजेंट होता है 14 सेगमेंट में। फिर कह रहे हैं अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द 18 सेगमेंट। 18 सेगमेंट के कहाँ पे, ये रहा 14, 15, 16, या तो यहाँ पे क्या बोलते हैं थोड़ा कम दिया हुआ है, बट हमें समझ में आ गया है कि मैम कहाँ पे 18 सेगमेंट में हमारे पास मेल जेनाइटल पोर है, सिंगल मेल जेनाइटल पोर। ठीक है, अब यही वाला पार्ट है बच्चा जी 14 to 16, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाइटेलियम कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, आपको क्लाइटेलियम कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए जी, ये रहे हमारे हार्ड है। अर्थवॉर्म थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा, एक्चुअली हार्ड नहीं है प्रियंका, पता है क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, चलो जी, मेनी माइन्यूट नेफ्रीडियोफोर्स ओपन ऑन द बॉडी सरफेस। इनकी बॉडी सरफेस पे क्या, नेफ्रीडियोफोर्स प्रेजेंट है। नेफ्रीडियोफोर्स मतलब क्या, नर्व्स प्रेजेंट है, नेफ्रीडियम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल द सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड द क्लाइटेलियम वियर एस शेप सीटे। क्या कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ी बात, कि पहली वाली को मतलब कौन सा, पेरिस्टोमियम को छोड़ के, लास्ट वाले को छोड़ के, ठीक है, और जो हमारा क्लाइटेलियम है, इन तीनों को छोड़ के क्या हो रहा है, पूरे, क्या कह रहे हो बच्चा, मैम मेरे को ये बहुत अच्छा टॉपिक लग रहा है, एक्चुअली ठीक ठीक टॉपिक है। चलिए जी, क्या कह रहा है ये, कि ऑल द सेगमेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलियम बियर्स द एस शेप सीटे। क्या प्रेजेंट है इनके पास, एस शेप सीटे, जो मैंने आपको बताई थी ना, ऐसे करके हमारा सेगमेंट है, और सेगमेंट के बीच में क्या है, ऐसे करके डॉटेड लाइंस प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम सीटे कहते हैं। सीटे क्या है, एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स। एपिडर्मल पिट्स में जो है वो धसी हुई होती है। इनका काम क्या है, लोकोमोशन के लिए, ठीक है, मूव करने के लिए हेल्प करती है। दे प्रिवेंट द अर्थवॉर्म फ्रॉम स्लिपिंग बैकवर्ड। ये अर्थवॉर्म को क्या करती हैं, पीछे खिसकने से रोकते हैं। कोई डाउट इस वाले पर्टिकुलर स्लाइड में, जल्दी जल्दी जल्दी, नो। ठीक है, चलो जी, बॉडी वॉल पे आ जाओ। बॉडी वॉल क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर, जो थिन, कितना रह गया इस वाले में अर्थवॉर्म में, हाय राम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, पैराटॉपिक भी है, रेस्पिरेटरी भी है। मैम ये इतना बड़ा नहीं है, जितने बड़े इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा दिया गया है। कोई बात नहीं जी बच्चा जी, लेट्स सी कि फिर मैं ही कराती हूँ या तुम्हें कल नाम कराते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, है ना। मैं ये वाली स्लाइड्स, आपका जो मैंने ग्रुप बनाया है अपना वाला, ठीक है, मैं उसमें आपको अपलोड कर दूंगी, बिकॉज आपको पता है कि ये जो स्लाइड्स हैं, हम क्लास खत्म, क्या कह रहे हो बच्चे, प्रियंका, हम क्लास ओवर। हाँ जी बच्चा, क्लास ओवर, बिकॉज अभी मेरी 15 से दूसरी क्लास है। नहीं, एक सेकंड, तुम्हारी क्लास तो ये 7:15 से स्टार्ट हुई है ना। हाँ, अरे नहीं, फिर कहाँ से, नहीं 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 नहीं, नहीं ओवर, मुझे लगा कि एक्चुअली वही 6 से 7 वाली आदत पड़ी हुई है ना 1 घंटे की। मैं 19, पानी पी लो। वेरी बैड प्रियंका। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, फिर हम वापस से आ रहे हैं अपनी स्लाइड्स पे, 2 सेकंड दीजिए। लो जी, 2 तो हम कर ही लेंगे यार। कितने, तुम लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, अपनी मैडम पे हंस रहे हो। वो भी तुम्हारी मैडम जो बीमार है, उनकी तबीयत खराब है, उसके बाद भी तुम्हें पढ़ा रही है फिर भी हंस रहे हो सारे के सारे लाइन से। बड़े दुष्ट किस्म के। लो, एक तो ताली बजा रहे हैं प्रिंस जी, वेरी बैड प्रिंस। चलो, तुमको लोग को पता है शौक लगेगा कि जैसे ना मेरे, सॉरी मैम। अरे नहीं यार प्रियंका, मैं तुम्हारी ऐसे करके टांग पकड़ के खींच रही हूँ। ठीक है, चलो जी, कोई नहीं, हम लोग करते हैं फिर ये वाला पार्ट, 2 पार्ट खत्म करते हैं। ठीक है, चलो, एनाटॉमी, जिसके बारे में क्या, बॉडी वॉल के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल। किसके मिलके बनी हुई है, क्यूटिकल से मिलके बनी हुई है। अच्छा विवेक जी, मेरे स्टूडेंट तो मेरी टांग खींचोगे, वेरी गुड। चलो ठीक है, एपिडर्मिस भी है इनके पास। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पॉलीमर एपिथेलियल सेल्स which contains secretory gland। क्या प्रेजेंट है इनके पास, मैम secretory glands इनमें प्रेजेंट है। चलिए जी, देखो मुझे पता है कि सारा का सारा टफ वाला पार्ट है, बट यस, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ा, एपिडर्मिस और ये सब चीजें क्यों पढ़ी, क्योंकि अब आप उसे अप्लाई कर सको। ठीक है, कि जो इनकी स्किन है, आउटर मोस्ट जो वॉल है, वो किससे मिलके बनी हुई है, नॉन सेलुलर क्यूटिकल से। पहले तो कह रहे हैं कि कोई क्यूटिकल नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि एपिडर्मिस प्रेजेंट है इसमें। क्या कह रहा है बच्चा जी, कि मैम एपिडर्मिस प्रेजेंट है इसमें।
और तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि इनके पास मसल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। मसल लेयर्स कैसी हैं? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। कैसी हैं? घुमावदार। क्योंकि आपको पता है ना इसकी बॉडी कैसी होती है, राउंड वॉर्म्स, मतलब ये कैसी बॉडी होती है इनकी अंदर से, क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइक, जैसे पाइप होता है हमारे घर में, ट्यूब लाइक बॉडी होती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इनर मोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सीलम प्रेजेंट है। इसका मतलब कहाँ पे हम पहुंच गए? एनालिडा वाला पढ़ा था फाइलम, ये हमारा कौन सा है? हायर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म है। खत्म कहानी। चलो जी मैम आगे बढ़ जाओ। आगे इसकी कहानी किसकी है? डाइजेस्टिव वॉल की है। इसकी थोड़ा सा मैं साइड कर दे रही हूँ सो दैट एक बार में एक ही स्लाइड में आ जाएगा पूरा। तुम लोग को तो दिख रहा होगा ना? ठीक है। द स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट मतलब प्रोस्टोमियम से लेके लास्ट एनस तक ये हमारा जो है बनाता है। कहाँ क्या क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक। एक टर्मिनल माउथ, ठीक है मैम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए। एक माउथ प्रेजेंट है मैम। उसके बाद इनके पास क्या है? बकल कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, कौन से सेगमेंट में? फर्स्ट से 3 सेगमेंट। ठीक है, माउथ भी आपको पता है बकल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है प्रोस्टोमियम में। याद रखना, माउथ इज प्रेजेंट इन प्रोस्टोमियम। ठीक है, चलो जी। फिर कह रहे हैं क्या है प्रेजेंट इसमें मैम? मस्क्यूलर फेरिंग्स। मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्या है मैम? ईसोफेगस। कौन से सेगमेंट में है मैम? 5 से 7 सेगमेंट में। प्रियंका जी बनाते जाओ नोट्स ऐसे ही। ठीक है, फिर क्या है? फिर क्या है? गिजार्ड प्रेजेंट है। गिजार्ड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हम सीखेंगे। ये कौन से में प्रेजेंट है? 8th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है मैम। हाँ जी बच्चा, एक सेकंड। फिर ठीक है, फिर हमारा क्या है? 9 से 14 सेगमेंट में क्या है? स्टमक है। ऐसे चार्ट बनाना जैसे मैंने बनाया तुम्हारा। 9 से 14 में स्टमक, फिर 15 से लेके लास्ट तक में इंटेस्टाइन है, फॉलोड बाय योर एनस। खत्म। याद हो पाएगा ये? याद पड़ेगा। ठीक है, याद हमें करना पड़ेगा। मैम। हाँ जी। मैम माउथ मैम फर्स्ट सेगमेंट में बोलेंगे। फर्स्ट सेगमेंट से भी पहले प्रोस्टोमियम में, जो उसकी कवरिंग है, आउटर लिड है। विवेक जी, ओके। इसमें आप कंफ्यूज या क्यों रहे हैं? मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है दैट यू डिडंट गॉट द क्लियरिटी फॉर दैट। मैंने आपको मैम स्टार्टिंग अब हो गया ठीक। कि पहले वाले सेगमेंट का नाम है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि पहले सेगमेंट का नाम है पेरिस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट का नाम है हमारे पास, उसका नाम है पेरिस्टोमियम। बिल्कुल क्लियर रखो इसको अपने बात में। पेरिस्टोमियम में ना मैम एक ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसमें उस ओपनिंग का नाम क्या है? माउथ ओपनिंग। ठीक है, माउथ की ओपनिंग प्रेजेंट है, जो कि कवर किससे रहती है? प्रोस्टोमियम से कवर्ड रहती है। अब क्लियर हुआ विवेक आपको? यस कंफ्यूज मैम। करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे कंफ्यूजन हो, जितने बार कंफ्यूजन हो, मैं आपको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, चलिए जी, ये वाला लाइन याद हो जाएगा सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स ही हैं। कल प्रियंका जी हमें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के सेगमेंट के साथ पढ़ाएंगी। ठीक है, क्यों प्रियंका, पढ़ा लोगे? कोशिश करेंगे। कोशिश करेगी, चलो जी, वेरी गुड। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलो नेक्स्ट मैम आइए। 1 मिनट लिख रहा था। लिख रहे थे आप? लिख लीजिए। हो गया? चलो जी, तब तक मैं आगे वाला इसकी लाइन से वो देख लो। आगे ये लाइंस कह रहा है बच्चा जी कि यहाँ पे मैम हमारे पास गिजार्ड प्रेजेंट होता है, जो मैंने अभी आपको बताया 8th और 9th सेगमेंट में। इनका काम क्या है? सॉइल पार्टिकल्स को ग्राइंड करना। क्योंकि आपको पता है ना, मिट्टी में ये बोरोइंग करते हैं और सॉइल्स को खाते भी रहते हैं। तो उन सॉइल पार्टिकल्स को तोड़ना है हमारा गिजार्ड का काम, और जो लीव्स होती हैं उनको भी डिके करना। फिर कह रहे हैं कि कैल्शिफेरस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन द स्टमक टू न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमस। 2 चीजें याद रखनी है आपको, एक गिजार्ड और दूसरी कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाए। अब हम लिख लिया ना विवेक आपने? यस मैम थम्स अप कर दिया। ओके जी,
थैंक यू जी, मैं देख नहीं पाई ना, मैं इधर देख रही थी। अब आ गया हमारा कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी क्या है हमारी, कि यहाँ पे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा तभी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में हमारे पास पूरे में फैला पड़ा है ये। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहली बात तो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनके पास क्लोज टाइप का है। क्लोज टाइप का मतलब कि मैम कोई मिक्सिंग नहीं होगी जैसा हमारा होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और हार्ट। ठीक है, तीनों ही चीजें इसमें प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्शन की ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। हमारे में कैसे करता है, बाई डायरेक्शनल, एक तरफ से आता है प्योर, दूसरी तरफ से जाता है। ठीक है, चलो जी। ब्लड ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में। इसमें आपको पूरी सिर्फ रटनी ही पड़ेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस फैगोसाइटिक ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अभी ये बहुत बड़े बड़े नाम आपको लग रहे हैं कि हीमोग्लोबिन तो सुना होगा आपने। फैगोसाइटिक ब्लड सेल्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे ब्लड सेल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब समझते हो, कितनों को पता है फैगोसाइटोसिस मतलब, नो। चलिए जी, ये आपका मैं अभी थोड़ा सा ये आपको बता रही हूँ यहाँ पे, फैगोसाइटोसिस। देखो अभी मैं अभी के लिए मैं आपको थोड़ा हल्का सा बता रही हूँ, और ये आपका क्या है, पहला होमवर्क जो आप ग्रुप में करके पोस्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीके का जिसका होगा उसके लिए मैं थम्स अप कर दूंगी, और उसी को सब बाकी जितने लोग हैं लेट लतीफ वाले वो कॉपी कर लेंगे। बस आपको पढ़ना है एक बार। ठीक है, फैगोसाइटोसिस ना एक प्रोसेस होता है बच्चा, जिसमें क्या करना होता है ना, कि हमारा जो ये पार्ट है, ठीक है, ये हमारा पार्ट है, वो क्या कर रहा है, जैसे सपोज कर लो कि जैसे हमारा अमीबा होता है ना, तो वो क्या करता है, इनगल्फ करता है इस चीज को, इनगल्फ करता है अपने आप इसको क्लोज करके। ठीक है, फैगोसाइटोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो है अमीबा या फिर कोई और चीज जो है किसी पर्टिकुलर फूड पार्टिकल को इनगल्फ करती है। तो वही सेल्स मैम फिर हमारे बॉडी में इसका क्या काम है, हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में उसका काम ये है कि आपको क्या लगता है कि इतने सारे ब्लड सेल्स हमारे हर बार प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो क्या सारे ब्लड सेल्स सही होते होंगे, सारे एकदम ट्रू शेप स्ट्रक्चर साइज के बन रहे होंगे? नहीं मैम। ठीक है, जो हमारे मतलब जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 जो है सारे के सारे बिल्कुल परफेक्ट शेप और साइज के बने हो, कुछ मैम इनपरफेक्ट भी हो सकते हैं, माइट भी मान लो वो 1% हो। तो वो 1% को हमारे जो ये फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं और निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि वो कोई डिसऑर्डर ना क्रिएट करते। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी ये है कि इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, और गैसेस एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, मॉइस्ट बॉडी सरफेस से हो रहा है, उनके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट। खत्म कहानी छोटी सी। एक्सक्रीटरी सिस्टम की कहानी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारे पास कौन सा है, इसका नेफ्रीडिया। तो ये क्या है, नेफ्रीडिया। 3 टाइप के प्रेजेंट है, फेरेंजियल, इंटीग्यूमेंट्री एंड सेप्टल। ठीक है, फेरेंजियल, इंटीग्यूमेंट्री, सेप्टल। नाम के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है मैम ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो फेरेंजियल हमारा मैम प्रेजेंट है 4th से 6th सेगमेंट में। ठीक है, फिर ये हमारा जो इंटीग्यूमेंट्री है 3rd से लास्ट में। मैम समझ नहीं आया, 4th से 6th में ये है, 3rd से लास्ट में ये है। हाँ जी बेटा, क्योंकि ये अलग अलग है, एक ही नहीं है। ठीक है, तीनों का शेप, साइज जो है और फंक्शन जो है वो इनका अलग है, ऑल्दो इनका जो काम है वो एक्सक्रीशन कराना ही है। प्रियंका ऐसे नहीं बोलो यार, तुमको मजा नहीं आ रहा है, बाकी को तो पढ़ने दो। पढ़ना है सबने। ठीक है, चलो जी। और ये क्या कर रहे हैं हमारे, दे ओपन ऑन टू द बॉडी सरफेस। और सेप्टल वाले कहाँ प्रेजेंट, कहाँ से कहाँ पे है प्रेजेंट बच्चा, 15 से लास्ट में। याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ नाम और सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक में प्रेजेंट है ये। ठीक है बच्चा, ठीक है। और जो ये वाले हैं फेरेंजियल वाले, बस यही मैम हमारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी सारे कैसे होते हैं, ऐसे नेफ्रेडिया के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये जो दोनों होते हैं ये मैम पेयर में, 4th, 5th और 6th सेगमेंट में पेयर में, बाकी सब क्या है, सिंगल सिंगल। अब आगे हमारा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का कहानी क्या है, द फनल शेप पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम कलेक्ट्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द सीलम। कहां से कलेक्ट कर रहा है बच्चा जी, सीलम से, पहली पॉइंट। दूसरा कह रहा है, द फनल कनेक्ट्स विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम व्हिच डिलीवर्स द वेस्ट इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब। क्या कर रहे हैं, यही जो हमारा फनल है वो नेफ्रीडियम से इसको कलेक्ट करके डाइजेस्टिव ट्यूब्स में लेके आ रहा है, जहां से इनका एक्सक्रीशन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आ गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई ये दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं,
फार्मर्स के दोस्त हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी में घुसते हैं बाहर निकलते हैं, घुसते हैं बाहर निकलते हैं। तो आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा होगा, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वर्मी कल्चर डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ऑल्दो उन डिपार्टमेंट के आसपास जाना जैसे कहते हैं ना, खुद में पनिशमेंट है। यहाँ पे एक बहुत बड़े एरिया में क्या होता है, बहुत बड़े एरिया में जो ये हैं, इनको ऐसे करके डाल दिया जाता है, सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है, ताकि ये क्या कर दें, उस पर्टिकुलर सॉइल को क्या कर दें, पोरस बना दें, छेद वाले बना दें, ताकि क्या हो सके कि उसमें जो है प्रॉपर ऑक्सीजन का आना जाना हो सके। ठीक है जी, तो ये इनका काम है। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये बरो करते हैं सॉइल के अंदर, जिससे कि उसको क्या पोरस बना देते हैं, पोरस मीन्स छेद वाला, ठीक है, जिससे कि हेल्प करते हैं उसको रेस्पिरेशन में, किसको, प्लांट्स को, या फिर जो भी आप एक क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं उसको, एंड पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। इस प्रोसेस से अगर हम सॉइल की जो फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, चलिए जी, दे आर यूज्ड एज बैट, बैट मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, चलिए जी, अब हमारा कौन सा आ गया, हाय राम, ये तो बहुत सारा है अभी। 3 स्लाइड। तो एक काम करते हैं फिर अभी के लिए, जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि ना मैं ऐसे नहीं छोड़ सकते तुम्हें। कौन सा चैप्टर है हमारा, स्ट्रक्चरल ना, 1 सेकेंड को। तीन मिनट का समय है हमारे पास। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है, ये बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर। विनय जी, आपसे मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगी, बिकॉज आपने लिखा था। मैम ए, ए। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं विनय जी। ठीक है, पहला ही आपका हिंट भी है, आंसर भी है, ईसोफेगस। देन बी हमारा फेरिंग्स है, सी हमारा स्टमक है, डी हमारा गिजार्ड है, और हमारा ई जो है ये हमारा, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था बट आपके एनसीईआरटी में है, टाइफोसोल, और एफ इज योर इंटेस्टाइन। कहानी खत्म। ठीक, चलिए जी, और कौन सा किए हैं हमने, चलो जी, ये तीनों देख लो, कर लोगे आई गेस मेरे हिसाब से, अभी देखा है। अर्थवॉर्म फीड्स अपॉन, क्या, मैम डी। बाकी लोग, ठीक है, भी सही है। गिजार्ड का काम क्या है, गिजार्ड का काम क्या है, इतनी जल्दी भूल गए। हम ये तो सॉइल में वो करते हैं। सी है मैम। क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यस, फूड कह लो या सॉइल कह लो। और 76 का, कैल्शिफेरस ग्लैंड्स के क्या काम है, योग्यता, हम डी। ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना, बिल्कुल सही जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। कल से हम लोग ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस भी करेंगे, तो प्लीज आपने क्या करना है, टाइम से क्लास ज्वाइन करिए एंड बैठ के पढ़िए। इतना भी बोरिंग चैप्टर नहीं है प्रियंका, पढ़ोगी तो आदत पड़ जाएगी, अच्छा